ఈ వైట్నెస్ ఇంతగా ఎందుకు పెట్టినావు?
धीरे धीरे हम शून्यता की तरफ कदम बढ़ाते जा रहे हैं। उस शून्य में खोजने की कुछ जरूरत ही नहीं। जो हो रहा है उसको देखते जाएं साक्षी भाव से, और बढ़ते जाएं ज्योति से ज्योति जलाते। खोज नहीं है, सब चीज साक्षात्कार आपके अंदर जो है वो निकलना लगे।
केवल श्वास के साथ दोस्ती बनाए रखें। जैसे जैसे उसकी दोस्ती प्रगाढ़ में बदलती जाएगी, आपके अंदर एक बदलाव ಶ್ವಾಸಮೀದ ಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ఆలోచన వెనకాల వెళ్ళకుండా కేవలం శ్వాసాన్ని గమనిస్తూ ఉండాలి. అట్నే మెల్లమెల్లగా పైన వెళ్తున్నాం.
आखिरी 20 मिनट। आखिरी 10 मिनट।
Last 5 minutes, be aware of your breath. अपने श्वास के प्रति सजग रहें. శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టండి. ఏ ఆలోచన వెనకాల వెళ్ళకుండా కేవలం శ్వాసాన్ని గమనిస్తూ ఉండండి. धीरे से अपने हाथों को खोलते हुए अपने आंखों पे रखें. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. अपने हथेलियों को देखते हुए धीरे धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं. या हथेली के मध्य में खोलें या हथेली को देखते हुए खोलें, लेकिन सहज भाव से, बिल्कुल प्यार से. कोई जल्दी नहीं है. हाथ की रेखाओं को पढ़ते हुए शायद आपको अपनी रेखाओं के बारे में भी ज्ञात होना शुरू हो. ये सारी विद्याएं हमारे अंदर ही है. बस देखने का नजरिया चाहिए. जैसे जैसे आप ध्यान में बैठते जाएंगे धीरे धीरे उस ध्यान समाता जाएगा आपके अंदर से ये विद्याओं का फूटन होना शुरू हो जाएगा. You will be emerging from that all knowledges whichever you are having from your gathered from your previous births. You can just click and take out.
ఈ లోపల చాలా చాలా పూర్వ జన్మంది విద్యలు లోపల ఉన్నాయి. ఆ విద్యల్ని బయటికి తీసుకురావాలంటే కేవలం ధ్యానం ద్వారా ही సార్థకం. కేవలం శ్వాసాన్ని గమనిస్తా ఉంటే మీ లోపల ఉన్న విద్య దాచుకున్న విద్య అన్ని బయటకు వస్తుంది. క్లాప్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఎంత క్లాప్ చేస్తే అంత మంచిది. क्लैप अपने लिए करें, अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। जितना जोर से बजाएंगे उतना उतना आपके हाथों में जो ऊर्जा जमा था वो उस ऊर्जा को ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर की तरफ ज्यादा करेंगे, ज्यादा ज्यादा ताली बजाएंगे वो ऊपर की तरफ चलेगा। धीरे धीरे बजाएंगे तो नीचे की तरफ चले जाएगा। नीचे जाना है या ऊपर लेके जाना है वो आपके ऊपर ही है। जितना आप जोर से तालियां बजाएंगे उस ऊर्जा के लिए एक सपोर्ट मिलेगा और सीधा आपके ऊपर सहस्त्रार तक जाएगा। जब सहस्त्रार तक गया तो आपके अंदर वाणी भी सही से निकलेगा, विचार भी सही से आएंगे और दिल से आप उसको प्रज्वलित भी कर सकती है लोगों में। धीरे धीरे सब कुछ साध्य है, बस आपके ऊपर है। आपका साथ, सबका विकास। किसी का भी अनुभव साझा करना चाहे तो बहुत बढ़िया साझा कर सकते हैं। 10 मिनट का समय है। ఎవరికైనా ఏమైనా చెప్పాలంటే చెప్పొచ్చు, వాళ్ళ అనుభవం చెప్పొచ్చు, ధ్యానంలో ఏమైంది. थैंक यू सर। कैसा लगा? सर वाइब्रेशन तो बहुत थी बट विचारों में ध्यान बहुत जाता। सर वाइब्रेशन तो बहुत थी बट विचारों में काफी ध्यान जाता है सर। विचार अच्छा, बहुत आते हैं। हाँ जी, फिर क्या मम्मा का भी विचार आ यही है। रहे? वो डेली हाँ रूटीन में जो डेली रूटीन में काम करते हैं ना सर, वही घूमते रहते हैं। मम्मा का भी ऐसे ही था सर, विचार काफी आ रहे थे। मैं तो कर रही हूँ। बाकी विचारों के साथ साथ वाइब्रेशन काफी फील हो रही थी मेरे को। बॉडी रॉक के जैसी हो गई थी और बाहर से भी अगर कोई शोर आता था तो अंदर झटका लगता है। सब आवाज आ रही है मेरी? आ रही आ रही आ रही है। मतलब और आगे विचार तो सर चलते बताएं। हैं। बॉडी भी रॉक की जैसी हो जाती है, वाइब्रेशन भी फील होती है और बाहर से कोई अगर मूवमेंट होती है तो जैसे एक झटका सा लगता है, वो भी महसूस होता है। और विचार बहुत आते हैं फिर उसमें, वो फिर आनंद नहीं आ पाता। विचार को आपने कुछ नहीं, उसको ज्यादा जो वो नहीं करना। जैसे सपोज विचार आया, आपका चाय बनाते वक्त का विचार आया, और उस वक्त मम्मी ने कुछ कहा, फिर भाभी ने कुछ कहा, फिर भाई ने कुछ कहा, फिर भी आप उस वक्त तो आपने कुछ बोला नहीं। लेकिन जब अभी आपका कौनना शुरू हुआ, आप उसमें रिएक्शन देना शुरू करते। काश मैं भैया को ये बोल देती या भाभी को बोल देती या माँ को बोलती। मम्मी ने भी जब मेरे वैसे ही खाम का वो उछाल दिया। जस्ट एग्जाम्पल के लिए हम्म। तो मैं ये बोल देती तो ये चुप हो जाते, या वो उस पर रिएक्शन ही नहीं देना। तो वो रिएक्शन ध्यान में चलने लगता है मेरा सर। नहीं चलेगा, बस आ रहा है, रिएक्शन हो रहा है तो आप जस्ट ध्यान वो उसको देख। आप टीवी ऑन करते हो तो क्या आप उस पे क्या
क्या वो क्या करते हो क्या? ये क्या अमिताभ बच्चन का कोई ऐसा सीन आया है, वो पीछे से ये हेमा मालिनी उसको क्या धक्का देने वाली थी, या शत्रुघ्न सिन्हा उसको मारने वाला था, वो तेरे पीछे कोई बैठा हुआ है क्या, वो बोलते हो क्या? है, कभी कभी, बोलते हो? बोलते कभी हो कभी क्या? एक्साइटमेंट में। एक्साइटमेंट में बोल देते हो, हाँ। हाँ। वो थोड़ा सा फिर आपकी आदत ही है, तो मैं उसको कुछ कह नहीं सकता। वही था यार, आदत ही तो छुड़वानी है सर। आ जाओ चलो हमारे सर। आश्रम में हाँ जी। साल भर के लिए, फिर देखते हैं। नया हेमा तैयार करके भेज देंगे मम्मी के पास। अभी भी कर रहे हो सर? हम्म। अभी भी कब कर रहे हो आप? हम्म। हाँ जी। वो धीरे धीरे होगा, होगा जरूर। धीरे धीरे जोर का झटका, हाँ। हाँ जी। सब चीजें, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जैसे जैसे आप हाँ। करते जाओगे अपने आप, आपको ही नहीं पता लगेगा कि कब आप खुद बदल गए। अरे ये कौन है मेरे साथ में? अच्छा, हेमा जी आप हैं आप? ठीक है, ओके। हाँ, थैंक यू सर, इतना आपको पहचान अप्रिशिएट। रही हूँ मैं, लेकिन आप कहाँ देखा है कुछ पता नहीं लग रहा मेरे को। अपने आप थैंक यू बोलोगे। सर, थैंक यू सर, थैंक यू इतना मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू, दिल से थैंक यू। बस लगे रहो, मुन्ना भाई। लगे रहेंगे। डॉक्टर तो बनेंगे ही बनेंगे। से मम्मी की तरह मेरे को, है कि नहीं? मेरे से हो नहीं पाती। मम्मी हाँ, नहीं कर पाती, मम्मी नहीं कर पाते सब, मैं तो कोशिश करती रहती हूँ। कोशिश ही नहीं करना है, कोशिश नहीं करनी है, किसी चीज की कोशिश ही नहीं करनी। अच्छा। कोशिश जहाँ किया वो विफल हुआ। हम्म। मैं तो ये किया था, मैं क्यों मेरे को नहीं मिल पा रही, मैं इतने दिनों से ध्यान कर रही हूँ मेरे को क्यों नहीं हो रहा। ये अपने अंदर प्रश्न होगा। कोशिश नहीं करनी, बस ध्यान का घंटी बजा, हाँ आके बैठ गए बस। ठीक है सर। बैठ ठीक गए, देखते हैं क्या हो रहा है, बस आंखें बंद किया और बैठ गए, और देखते रहो, धीरे 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 साक्षी भाव से जैसे पिक्चर हॉल में जाते हो या टीवी ऑन करके बैठते हो, कुछ नहीं बोलते हैं ना, अमिताभ बच्चन को बोलते हो, ये ना जी कोई सुनने वाला है नहीं, है। है कि नहीं? यहाँ पे हाँ जी। आप खुद अपने आप को सुन रहे हो। आप यहाँ पे क्या, आपका आपके साथ ही रिएक्शन होना शुरू होगा। ठीक है, ठीक है सर। आप आप किसी और से लड़ के हार सकते हो या जीत सकते हो, लेकिन अपने आप से कभी भी जीत नहीं पाओगे। अच्छा। समझ रहे हो? हाँ जी। वो अंदर वाला जो हेमा है ना, बहुत चालाक है। ये गोटी हटाओगे तो दूसरी गोटी लगा के भेज देगा, चल भैया तू तू मेरे से जीतने की कोशिश कर रही है, चल तेरे को दिखाती हूँ, आज मजा चुकाती हूँ। ऐसा है क्या अंदर? जो असली हेमा है बहुत चालाक है। हाँ, ठीक है सर। तो उससे उससे लड़ने की कोशिश मत करो कभी भी। हाँ जी, तू ही जीती, राम 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 राम, उसके पैर कदम छून लो, कुछ कर लो, भैया तू ही जीती, तू ही राजा, तू ही फकीर है, तू ही सब कुछ है। तो इसीलिए कभी उससे लड़ो मत, ठीक है, जरूर। कोशिश भी नहीं करना, ठीक है सर, बस बैठना है करने बस के लिए। बैठना है, उसके ठीक है पाँव सर। छू के बैठ जाओ, धन्यवाद करते हुए, भैया तू ही हम्म, राजा है, तू ही मैं प्रजा हूँ, सरेंडर कर दो। ठीक है सर। जैसे ही जिस दिन सरेंडर कर दिया, उसी दिन हेमा ने चौकी लगा दी। थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड सर, थैंक यू। दिल से आभार सर, थैंक यू। अब समझ में आ गया? हाँ जी सर, समझ तो आ जाता है सर, कोशिश, प्रैक्टिकल होता है ना तब फिर वही
वैनिश हो जाता है कोई फिर। इसमें प्रैक्टिकल है ही नहीं। आप ना थियोरटिकल है ना प्रैक्टिकल है, बस सरेंडर, 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 सरेंडर। ठीक है, जरूर सर। सरेंडर जिस दिन देने की भावना आ गई, उस दिन बल्ले बल्ले। समझ रहे? ठीक। हाँ जी। क्यों? थैंक यू। और सर कैसे है? बहुत बढ़िया। बिंदु बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आपकी आवाज ही अलग है, पहचान देते हैं। हाँ, वो मुझे बहुत सर्दी हो गई है इतनी के, मतलब चेस्ट से भी वो गगल करके निकलता है, येलो येलो कॉफ। वो काम पे ही पता नहीं कौन सा फ्लू पकड़ लिया है। पर आप अगर हीलिंग कर सके तो कर दीजिए सर थोड़ा। इतनी देर कफ का ही कर रहा था मैं। हाँ, अच्छा तो लगा। एक्चुअली फर्स्ट टाइम मेरे को, हमेशा मेरे को सब जो चक्र हैं पीछे से, उनमें मुझे वार्मथ लगती है, गर्म होते हैं। आज मुझे पहली बार लगा कि जो फ्रंट है, फूड पाइप वगैरह नीचे ऑल द वे डाउन, हम्म, वो मुझे गर्म लगा। हम्म, मुझे हम्म, लगा कुछ अच्छे से हो रहा है। पर सर मेरे कानों हम्म। में कुछ भिनभिनाहट होती है, जैसे जैसे कोई इंसेक्ट्स नहीं होते हैं, जुंग 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 करते ही रहते हैं दोनों कान में, मुझे ऐसे ही सुनाई देता है भंवरे की फुल तरह। टाइम। जी। हम्म, भंवरे की तरह। हाँ, वो चलता ही रहता है, ऐसा क्यों है? बस आपको यू आर गेटिंग नाद सुनाई देने लगा धीरे धीरे। हाँ, वो कांस्टेंट है, मतलब बंद नहीं होता हम्म। पूरा रात टाइम में भी वो। सुनाई देता है। अ, जी। रात में भी सुनाई देता है। रात में भी सुनाई देता है। हाँ, कभी कभी सोने के वक्त मुझे सुनाई देता है, फिर सो जाती हूँ तो पता याद नहीं, चला जाता है। फिर हम्म, सुबह को जैसे मैं एम्प्टी ब्रेन हो जाता है, कुछ ज्यादा सोचती नहीं हूँ, कुछ करना नहीं है, टेंशन हम्म, नहीं होता, तो फिर मुझे वो सुनाई देता है। हम्म। पर मेडिटेशन बढ़िया। के वक्त तो ऐसे लगता है कि एकदम स्ट्रांग, जैसे होता है ना वैसा एकदम स्ट्रांग हो जाता है। हम्म, वो बोलता है कि अरे मुझे सुनो, और मुझे मुझे सुनना नहीं है तो चल रहा है। हम्म। अच्छा है ना? हाँ, अच्छा है। मतलब मुझे लगता है ऐसे कुछ कनेक्शन हो रहा है यस। उससे। हाँ जी, कुछ कनेक्शन होता है क्या? हाँ जी, हाँ जी। क्या होता है वो? ट्यूनिंग टू द हायर वर्ल्ड। ट्यूनिंग टू द हायर वर्जन और हाँ, हायर वर्ल्ड। वो तो मैंने समझा, पर कैसा ट्यूनिंग सर? आई मीन इंट्यूशन बोल रहे हो या फिर मे बी एनीथिंग। वो वो आपके जो झोली में जो चाहिए, वो आपके जो आप जाना चाहते हो या लेके आए हो, वो चीजें आपको मिल रहा है इतने लोगों में। आप ही को वो हो रहा नहीं, है कि सबको नहीं? होता है, वो ध्यान नहीं देते हैं सर। हाँ, मैंने तो तो वही अपने तो। बचपन से देखा है। आई मीन जैसे मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, बैठी हूँ, तो वो भिनभिनाहट चलती रहती है हमेशा। तो वो मतलब उसको ऐसे नहीं है कि कभी पहले मैंने नहीं सुना है, पहले भी बहुत सुना है मैंने। हम्म तो वो काफी मतलब सालों वो से चल रही है। उसका हाथ पकड़ के चलना शुरू करो आगे, आगे की तरफ। कैसे? बस वो जो दिखाता जा रहा है, वो आप उसका राह में चलते जाओ ना। कहाँ पे आया वो भूली बिसरी वो कौन सी गाना है वो एक गाना है ना वो, उसकी वहीदा रहमान का, या पाया क्या वो भूत वो आजा रे। हाँ, दास्तां। हम्म, बस। तो वो कदम कदम फिर वो उसके पीछे पीछे चलना शुरू करता है।
हाँ है कि नहीं? रात के अंधेरे में फिर जंगलों में घूमता हुआ वो सफेद साड़ी पहन के आगे आगे जा रही है, और उसके पीछे 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 चल रहा है। बस आपको भी उसके पीछे 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 जाओ, आपका जो है मंजिल सामने है। आजा रे अब तो यही गाना था या कोई और गाना था? नहीं, वो नहीं है। अच्छा। भूले दासता, लो फिर यस यस याद आ यस। गई, क्या कदम बात! के सामने आपने वो फ्रीक्वेंसी पकड़ ही घटा ली। सी छा गई, वो वाला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। ओ भोली दासता। आप तो बहुत समझदार हो मैडम, आगे बढ़ते जाओ। और आज क्या एक्सपीरियंस रहा? सर कुछ मेरा, नहीं। नहीं, आप रंजना जी बोलो। का। सर कुछ नहीं। बैठ गए, शांत बैठ गए थे पूरा। बस बस बस। हर दिन नहीं होता, लेकिन किसी किसी दिन इतना स्ट्रांग होता है कि आपको मतलब जो 10 दिन का जो कमी है वो पूरी हो जाती है। हाँ, किसी से मेडिटेशन में उसके बारे में ध्यान की बातें करे ना तो अंदर से नॉलेज निकलता है बहुत। यस। कोई कुछ पूछता है ना तो अपने आप अंदर से कुछ नॉलेज निकलता है। मेरे को तो पता ही नहीं चलता है कि मैं बोल रही हूँ या कोई और है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी नहीं ये नौ पता रहता क्या हाँ बोल रही जी। मैं। अपने आप साथ आता में रहता पूरा। वॉइस रिकॉर्डर रख लीजिए अपने मोबाइल पे, जब वॉइस वॉइस रिकॉर्ड से टेप कर लीजिए, फिर उसके बाद अपने आप से सुनिए कि क्या बोला मैंने। वो आगे वाले के लिए जो संदेश है वो। संदेश है, हाँ। कोई हम्म मुझसे पूछता है कुछ उनकी लाइफ के बारे में, ऐसा नहीं ऐसा करने का, हम्म वो वो एनर्जी के बारे में हम हम्म क्या सोचते हैं तो वो एनर्जी कहाँ जाती है वैसे पूरा हम्म थोड़ा मेरे को वो समझ में आता है। गुड। हमारी फीलिंग्स की एनर्जी कहाँ कहाँ चली जा रही है वो भी पता चल रहा है सर। हम्म वो आपकी जो सेंसर्स जो है ना धीरे 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 ट्यून अप हो रही है, और बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट से आवाज को कैच करता है, और वो कैच किया और उसने आपने आगे आगे फॉरवर्ड कर दिया। आपको वो शब्द जो उस वक्त निकले हैं, वो शब्द आपको होशो आवाज में फिर बाद में वो शब्द निकलते नहीं है। हाँ जो सर। शब्द उस वक्त निकले हैं वो बाद में नहीं निकलते, वो हाँ सर। है कि नहीं? हाँ सर। मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है उसमें से कि मैं हम्म भी अपनी लाइफ में ये करूं करके। हम्म तो वही इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि सभी को अपने एक्सपीरियंस लिखने से क्या होगा कि एक दूसरे का हम वो एक तार से तार बनता चले जाता है। आपका एक्सपीरियंस किसी और को, किसी और वो वर्डिंग्स जो है किसी और को किसी और उसमें जोड़ देगा। हाँ। फिर उसको जहाँ यार ये मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ था, और वो लिखेगा। तो वो धीरे 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 कड़ी से कड़ी वो आपका खुद ही एक वो किताब लिखने के ऊपर बन जाएगा आपका। डायरी लिखोगे, डायरी से फिर किताब सही कहा बनेगा। सर। हम्म पूरा तो अंदर आप से पूरा वो नॉलेज निकलता है, किसी से बात यस करूं ना ध्यान के बारे में तो अपने आप ही निकलता है पूरा। यस। तो एक रॉयल्टी का आपका एक वो बन रहा है। आप लोग लिखा करो, लिखते लिखते ही आपका उसको फिर आप अपने इसमें लिखो, फिर आपको उसके प्रतिलिपि कोई और लिखेगा, तो उसका एक अपना एक रिएक्शन टू रिएक्शन आपको वो बनेगा।
इसीलिए मैं कहता हूँ लिखो। हाँ सर। हम्म, और किसी को कुछ